धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को समय दिया था 8 बजे और 8 बजे के समय में मैं उपस्थित हो गया हूँ और मेरे से पहले माननीय कर्नल साहब उपस्थित हो चुके हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कर्नल साहब का, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैंने आप लोगों से ये निवेदन किया था कि मेरी बनाई हुई एक टीम है जो मुख्य रूप से मुंबई में ही कार्यरत हैं, लेकिन संपूर्ण भारत भर में वैदिक साहित्य का प्रचार और प्रसार लगा। वैदिक साहित्य का प्रचार और प्रसार बड़े ही जिम्मेदारी के साथ माननीय मगनलाल जी इसे निभा रहे हैं। वैदिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, देखिए ये मेरी पुस्तक हाथ में लिए खड़े हैं। वैदिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय भाई मगनलाल जी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को निभा रहे हैं। केवल उद्देश्य है लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई से रूबरू हों, सच्चाई को अपने जीवन में उतारें। सच्चाई कहाँ है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है और लोगों को सच्चाई जानकारी देने के लिए माननीय कर्नल साहब भी लगे हुए हैं और माननीय भाई मगनलाल जी भी लगे हुए हैं और इस सच्चाई को उजागर करने में भाई मगनलाल जी वैदिक साहित्य द्वारा सत्य से रूबरू करा रहे हैं लोगों को, मानव समाज को, और साथ ही साथ परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वातावरण की शुद्धि कैसी हो, पर्यावरण को हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं। ये पर्यावरण ही हमारा जीवन है। इस कार्य में माननीय कर्नल साहब का पूरा समय लग रहा है। यही परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ये दोनों वैदिक मान्यता है, दोनों वैदिक सिद्धांत है। पर्यावरण की शुद्धि वैदिक मर्यादा के आधार पर है, क्योंकि मनुष्य मात्र का या मानव मात्र का चहुमुखी विकास, मानव मात्र को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? वायुमंडल अगर शुद्ध न हो तो मानव का स्वस्थ रहना संभव नहीं होगा।
इसी को सामने रखते हुए माननीय कर्नल साहब ने जो बीड़ा उठाया है, मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी प्रशंसा करूं, उतना ही कम और थोड़ा है। आज मानव कहलाने वाले इस विषय पर उदासीन है, सच्चाई को जानना नहीं चाहते, और ऐसा सच्चाई का उजागर करने में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, ये डैम बन रहा है। माननीय कर्नल साहब का काम आज से नहीं है, ये सर्विस से रिटायर्ड होने के बाद बहुत देशों में भी इस काम को करके आए हैं। डैम बनाने का काम यानी किसानों को सही ढंग से जल मिले, खेती कर पाए, क्योंकि किसानों की भलाई हमारी भलाई है, क्योंकि ये अन्नदाता है। तो अन्न उगाएंगे कहाँ से? जब उनको पानी ना मिले तो वह अन्न कहाँ से उगाएंगे? पानी का संरक्षण ये डैम बना करके माननीय कर्नल साहब संपूर्ण भारत के विभिन्न कोने में या कोने कोने में प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों का सहयोग मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकारी सहयोग अगर सही ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए मिल जाए तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सकती है। माननीय कर्नल साहब के इस एक्सपीरियंस को दुनिया ने जाना है। दुनिया के और देशों में भी माननीय कर्नल साहब को बुला करके इस कार्य के लिए सुझाव ले रहे हैं, इस कार्य को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया। तो जितना भी मैं तारीफ करूं, प्रशंसा करूं, उतना ही कम और थोड़ा होगा। माननीय कर्नल साहब इस काम में लगे हुए हैं, साथ ही साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं हमारे माननीय भाई मगनलाल जी। मगनलाल जी, वातावरण क्या है, वातावरण की शुद्धि कैसी है, वातावरण की शुद्धि किया जाना कैसे संभव है, ये देखिए पानशेत रास्ता, ये राजगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट MBA, ये विद्यार्थियों का जमावड़ा है। विद्यार्थी इस वातावरण के संरक्षण के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए विद्यार्थियों का भी जमावड़ा यहाँ पर हुआ है। ये माननीय कर्नल साहब इस काम में जुड़े हुए हैं। ये पूना में ये काम हुआ है। ये इस तरीके से जगाने का काम कर रहा है या जगाने का काम किया जा रहा है। और ये माननीय कर्नल साहब की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी दया दृष्टि है कि मानवता की रक्षा, मानव मात्र को शुद्ध वायु कैसे मिले, केवल यही चिंता है, क्योंकि शुद्ध वायु ही जीवन है। तो मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब मानव जीवित रहेगा तभी तो जीवन चलाएगा। लेकिन जीवन जीने की जो ऑक्सीजन है, जो वातावरण है, वायु की शुद्धिकरण है, उस पर लोग उदासीन है। मयूर जी क्या लिख रहे हैं? गुरु जी, धर्म और सत्य दोनों एक है, ये अलग अलग दोनों एक है या अलग अलग? तो आप तो मेरे साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आपने क्या सीखा मुझसे?
मयूर जी, आपने मुझसे क्या सीखा? आप तो बीच बीच में माननीय कर्नल साहब को भी फोन करते रहते हैं, माननीय मगन लाल जी को भी फोन करते रहते हैं। इतने वर्षों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये धर्म भी मानव मात्र के लिए है और धर्म सत्य पर आधारित है। अगर सत्य न हो तो वो धर्म नहीं है, जहां सच्चाई न हो वो धर्म नहीं है। इसलिए धर्म का आधार ही सत्य है। क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित महेंद्रपाल आर्य जी और नमस्ते ऑनरेबल कर्नल सुरेश पाटिल जी। मैं पंडित जी के वीडियो सुनते सुनते सत्य के मार्ग पर चलने लगा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। परमात्मा आपको और शक्ति दे। आप इसी तरीके से सत्य के साथ जुड़े, सच्चाई को जाने, सच्चाई को अपने जीवन में उतारें, औरों को भी प्रभावित करें। आपके लिए हमारी सहृदयता बनी है और बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह के लिए अवकाश नहीं है। और मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। माननीय जोशी जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मुझे इस काम को करने के लिए, इस काम को चलाने के लिए इन्होंने कुछ सहायता भेजी है। माननीय जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। शैलेश बाबू, पंडित जी और कर्नल साहब को सादर प्रणाम जी। आप सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस योग समझा हम लोगों को कि हम लोगों के किए हुए कार्य को, चाहे वो माननीय कर्नल साहब हो, और यही तो कारण बना हमारा जुड़ने का। माननीय कर्नल साहब से मैं अलग नहीं हो पाया और ना माननीय कर्नल साहब मुझसे अलग हो पाए, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा इनका जो जीवन रहा, इनकी जो जवानी थी, वो देश की रक्षा के लिए, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए उन्होंने पूरा समय लगाया, पूरी जवानी लगाई उन्होंने। उसके पश्चात भारत के लोगों को ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में मानव समाज को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, स्वस्थ वातावरण दिया जाए, इससे स्वस्थ वातावरण देने के लिए माननीय कर्नल साहब प्रयासरत हैं। और माननीय कर्नल साहब चाह रहे हैं कि वैदिक संस्कृति का उजागर जीते जी ही तो करना चाहिए। जब हम जीवन नहीं जी पाएंगे तो वैदिक संस्कृति कहाँ ले जाएंगे, किनके लिए ले जाएंगे? इसलिए कितना बड़ा योगदान माननीय कर्नल साहब का है। माननीय जोशी जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को इस काबिल समझा, आपने नमस्ते लिखा है और आपने सहयोग भी किया है। परमात्मा आपको इसी तरीके से शक्ति प्रदान करें, आप भी सत्यान्वेषी बने, सत्य को जाने, औरों तक सत्य को पहुंचाएं। लेकिन एक ऐसा मुहिम चलाए मैं नहीं सुन पाया, क्या बोले, क्या बचा रहे हो? सर, आपका खंडन करते हो अच्छा है, लेकिन एक ऐसा मुहिम चलाए जिसमें केवल धर्म ज्ञान और धर्म की चर्चा हो। हाँ बाबू, धर्म ज्ञान धर्म की चर्चा के लिए ही तो ये सारा काम चल रहा है हमारा। ये धर्म के बारे में जानकारी करा रहे हैं और इसमें दोनों बातें हैं कि मानव जीवन रहेगा तो ही धर्म को जान पाएंगे। तो मानव जीवन जीने के लिए क्या कला है, वो कला भी हम बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं कि इस तरीके से मानव को जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण, पेड़ पौधे लगाकर
इसी तरीके से जल का संचारण करते हुए जल तो जीवन है बताया जाता है, जल ही जीवन है। तो उसी आधार पर उन्हीं लोगों के बीच में हम वैदिक साहित्य के माध्यम से वैदिक ग्रंथों को भेजकर हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं सच क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए धरती पर आए हैं। इन्होंने क्या लिखा? नुपुर शर्मा। सर नुपुर शर्मा के बारे में कुछ बोलिए। नुपुर शर्मा के बारे में बहुत सारा वीडियो लगा दिया, कल भी था, रविवार को भी बोला, मंगलवार को भी बोला। नुपुर शर्मा का समर्थन मेरा है और रहेगा। लेकिन आज तो मैं अपना विषय दिया हूं कि इस सत्यता को जानने के लिए वैदिक साहित्य के सिवा और कहीं कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश आया है कि नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। वो सही और सच्चा रास्ता एक क्या है? उस पे चलना, उस पे चलकर मानव मात्र का चहुमुखी विकास ज्ञान के द्वारा ही किया जाना संभव है। तो एक तरफ ये ज्ञान है और दूसरी ओर मानव जीवन जीने की कला है। इसीलिए हमने दोनों चीजों को लिया है कि आदमी को जीना चाहिए पहले। जब हम जिएंगे तभी हम सुनेंगे, बोलेंगे, चर्चा करेंगे आदि आदि। जब हमारा जीने का रास्ता ही बंद हो जाए, हम वातावरण की शुद्धि को सही ढंग से न कर पाए और वातावरण की शुद्धि को हम जानने का प्रयास न किया, तो फिर हमारा मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ति नहीं होना संभव नहीं है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है। इसीलिए वेद का ट्रांसलेशन और उसमें क्या है इसका ज्ञान दे। सर हम आपका नंबर चाहते हैं। हम आपका नंबर चाहते हैं। मेरा नंबर है, लिखिए, नोट करिए, 98। ये देखिए नीचे पट्टी में आ रहा है मेरा नंबर नोट करिए। और वैदिक ज्ञान के लिए आप सत्याप्रकाश पढ़िए। सत्याप्रकाश के माध्यम से आप जान जाएंगे जिसको हम वितरण कर रहे हैं। जो सत्याप्रकाश जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसी सत्याप्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही हमारा ये सारा कार्य चल रहा है। हम आज इतने वर्षों से इस काम को चला रहे हैं। भाई मगनलाल जी बड़े अंदाज से इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम देखकर बंगाल प्रांत के शिलीगुड़ी आर्य समाज के माननीय प्रधान जी राजकुमार शर्मा जी ने हमें बांग्ला भाषा के 100% सत्याप्रकाश उन्होंने हमें दान में दिया है। और माननीय मगनलाल जी केवल बांग्ला भाषा में नहीं, किसी भी भाषा में जो सत्याप्रकाश पढ़ने के लिए मांगता है, हम निःशुल्क अपने खर्चे से, डाक खर्च अपने तरफ से लगा करके उन्हें भेजते हैं। इतना बड़ा काम संपूर्ण आर्य जगत में किसी ने नहीं किया है। बड़े बड़े धनाढ्य हुए हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो MDH वाला हो और ये जितने भी लोग हों, ये लाखों लाखों रुपया दान देते रहे, लेकिन इस काम के लिए दान नहीं रहा। ये काम उन लोगों ने, दान देने वालों ने भी नहीं किया। ये डॉलर बनियान के मालिक, गंजी बनाने वाला, डॉलर बनियान के मालिक, उनका भी काम ये नहीं है। उनको भी सत्याप्रकाश बांटते हुए नहीं देखेंगे। वो भी सत्याप्रकाश जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत नहीं है। और ना XYZ जितने भी हैं सत्याप्रकाश लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये केवल हम और हमारी टीम के द्वारा ये काम चल रहा है। सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे कब बात कर सकते हैं? आप जब मिले या आपको समय, तब आप मेरे से बात करें, मैं फोन उठा लूंगा। मैं इतना रिजर्व नहीं रहता, और रिजर्व होने के बाद भी मैं फोन उठा लेता, फोन मैं मिस नहीं करता, कोई कारण ना बने तो। इसलिए आप जब चाहें तब फोन करें। मैं ये आप लोगों को दोनों चीज दे रहा हूं कि दोनों पक्ष को किस तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं। देखिएगा, नीरज बिष्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नीरज बाबू क्या लिखते हैं? नमस्ते गुरुजी। पाटिल साहब, पाटिल जी को भी आपके 5 दिन पहले के वीडियो सेंड किया हूँ। मुस्लिम को डिबेट के लिए नुपुर केस के बोला हूँ, हम रेफरेंस भी देंगे, पर अभी तक जवाब नहीं आए उनका। आपका धन्यवाद गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माननीय कर्नल साहब, ये हमारे नीरज बाबू, ये हमारे नित्य के साथी हैं, हर सप्ताह हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई कारण न बना तो मिस नहीं होते हैं। तो इन्होंने मुसलमानों को चैलेंज दिया है नुपुर शर्मा के वक्तव्य के लिए, पर मुसलमान जिन इस्लाम वालों से इनकी चर्चा हुई, उनका कोई जवाब अब तक नहीं आया है। नुपुर शर्मा पर जो पिछले दिन मेरे वीडियो बने हैं, रविवार को बनाया, मंगलवार को बनाया, बृहस्पतिवार को भी बनाया, ये सब मौजूद है यूट्यूब में। उन्हें देख करके ये नीरज जी ने संपर्क किया था लोगों से, लेकिन वादा करके भी सामने नहीं आए। सत्य का सामना किसी के लिए करना संभव नहीं होगा। सत्यम मेवे जयते नैतम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना। सत्य का सामना किसी से ना हुआ है और ना होना संभव होगा। सत्य तो हमेशा ऊपर ही रहता है, सत्य सर्वोपरि है। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है, और वो सत्य केवल वेद ही है। वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब श्रेष्ठ लोगों का परम धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ लोग अगर जिम्मेदारी के साथ अपने परम धर्म को निभाएंगे और निभाने के लिए औरों को भी प्रेरित करेंगे, तो मानव समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए हम सामर्थ्यवान होंगे। वरना हम वेद के नजदीक नहीं आए, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चिल्पों कर रहे हैं, फालतू बकवास करके अपना समय खराब कर रहे हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। वेद के आगोश में आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया है, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। तो वेदों की तरफ लौटे कौन? वेदों की तरफ लौटे मानव मात्र के लिए, क्योंकि यथेम वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में ना तो कोई हिंदू शब्द आया, ना मुसलमान शब्द आया, ना ईसाई शब्द आया, ना सिख जैनी बौद्धी शब्द आया। मानव मात्र के कल्याण के लिए, और वातावरण की शुद्धि भी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। देखिए दोनों काम जो हम जोड़े हुए हैं, दोनों काम जो हमारा जुड़ा हुआ है, दोनों का लिंक किस तरीके से बैठ रहा है, ये देखिएगा। वातावरण की शुद्धि के लिए हम केवल अपने निजी घर को शुद्ध रखने, स्वच्छ रखने के लिए ही नहीं कर रहे हैं। वातावरण की शुद्धि मानव के लिए नहीं, या फिर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। ये बड़ी बात है माननीय कर्नल साहब। और उन्हीं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए माननीय कर्नल साहब इस वातावरण की शुद्धि चाह रहे हैं, और मानव मात्र का चहुमुखी विकास के लिए भाई मगनलाल जी सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। ये सत्य को जानो, सत्य को अपनाओ, सत्य पर आचरण करो, सत्य को अपने जीवन में उतारो। सत्य से ही मानव मात्र का रास्ता प्रशस्त होना संभव है। ये दोनों बातें हमारी एक साथ एक दूसरे के पूरक है। इसलिए हम दोनों चीज को लेकर के चले हैं।
हमारे दोनों महानुभाव प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हम जन जन तक पहुंचे, किस तरीके से हम जन जन को लाभ पहुंचाएं, जन जन तक पहुंच करके सच्चाई का उजागर करें, सत्यता से लोगों को जोड़ें। और इसी सत्यता से जोड़ने के लिए ये हमारी टीम काम कर रही है। बस चंदन जी क्या लिख रहे हैं? चंचल स्वदेशी जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, रांची में मुस्लिम ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक लड़का इस्लाम जिंदाबाद नारा लगा रहा था, पुलिस वे इनकाउंटर कर लिया। ये तो होना ही है बाबू। देखिए, ये सबसे बड़ी बात मैं एक और बता दूं, हालांकि आज का विषय तो मैं कुछ ही रखा था, जो हमारा काम है हम अपने कामों से लोगों को परिचय कराना चाह रहे थे। जो हमारा काम हमने किया है, कर रहे हैं हम, उस कामों से लोगों को परिचय करा रहे थे। लेकिन यहाँ चंचल स्वदेशी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे उपदेश को इन्होंने आत्मसात किया है और उन्हीं विचारों को सुन सुन करके ये मुसलमानों से भी टक्कर लेते हैं। ये एक छोटी सी बात जरा विचार करके देखिएगा, ये मानवता विरोधी कार्य किस तरीके से हो रहा है। एक तरफ तो इस्लाम के मानने वाले अपने को अल्लाह वाले मानते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं। अगर अल्लाह वाले हैं तो ये तांडव अल्लाह वालों का काम है, ये तांडव मचाना अल्लाह वालों का काम है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनका अल्लाह क्या है और ये अल्लाह वाले क्या है। जब मानव का काम लड़ने का नहीं है, न लड़ने का है न लड़ाने का है, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, मानव मात्र का कल्याण जिसमें हो, वो काम करने का है। जो इन दोनों चीजों को मैं उठा करके आप लोगों के बीच में रखा हूं, मानव मात्र का कल्याण वातावरण की शुद्धि के द्वारा और वैदिक ज्ञान की जानकारी के द्वारा, मानव मात्र का चहुमुखी विकास इसी के द्वारा किया जाना या होना संभव है। लेकिन इस्लाम वाले मानव मात्र के लिए नहीं, इस्लाम वाले केवल और केवल इस्लाम के लिए, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे दुष्ट हैं, प्रमोद कृष्णन का नाम जरूर आप लोगों ने भी सुना होगा, उसका एक वीडियो मैं देखा अभी, वो क्या बकवास कर रहा है। अब उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोगों ने देखा है, उससे पहले भी उसको मैं वीडियो के द्वारा जवाब दिया हूं, 2 वीडियो उसके ऊपर लगा हुआ है। आज एक वीडियो मेरे एक मित्र ने भेजा, उसका वो क्या बोल रहा है उसका मैं जवाब दूंगा। वो जानता ही नहीं है इस्लाम का। अरे इस्लाम को ये जितना भी इस्लाम की तारीफ करे, जितना भी मोहम्मद की तारीफ करे, लेकिन ये जन्नत नहीं जा पाएंगे, अल्लाह इनको जन्नत नहीं भेजेंगे। वो जहन्नुमी, सुन लो कान खोलकर, तुम जहन्नुमी हो, जहन्नुमी। मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह ने बोला है। काफिर के लिए जन्नत नहीं है। प्रमोद कृष्णन, तुम दाढ़ी और लंबी कर लो, तुम्हारी लंबी दाढ़ी से अल्लाह जन्नत नहीं भेजेंगे। तुम दाढ़ी जितनी लंबी करो और बाल जितना लंबा बना लो, जन्नत जाने के हकदार तुम नहीं हो, जन्नत नहीं जा पाओगे। प्रमोद कृष्णन, सुन लो कान खोलकर, जितनी भी तारीफ तुम इस्लाम की करो, इस्लाम के नजर में तुम काफिर हो, और काफिर जन्नत के लायक नहीं है, जन्नत के हकदार नहीं है। ये जन्नत नहीं जा पाएंगे, ये दोजख जाएंगे, दोजख धकेला जाएगा और दोजख में अल्लाह जलाएंगे तुम्हें, और तुम्हारी दाढ़ी भी जलती रहेगी उसमें, उसी दोजख में। तुम जितने भी चिल्पों क्यों ना करो। नमस्ते पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, नमस्ते कर्नल साहब, सुरेश पाटिल साहब, नमस्ते। नमस्ते मगलनाथ जी, आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पोमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सुनते हैं हमारे विचारों को। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये हिंदुओं की नादानी है, हिंदुओं की अदूरदर्शिता है,
हिंदुओं की अदूरदर्शिता के कारण ही ये सारा तांडव हुआ है। और ये हिंदू ही अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है। प्रमोद कृष्णन कोई इस्लाम का मानने वाला है क्या? प्रमोद कृष्णन ये संबल मंदिर के महंत हैं। एक मंदिर का महंत होने के बावजूद भी इस्लाम की तारीफ में कशीदा पढ़ रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा उनके वीडियो को। अब इस मूर्खानंद को ये मालूम नहीं कि जितना कशीदा तू क्यों ना पढ़ ले, पर तू जन्नत नहीं जा सकता, तुझे जहन्नुम ही जाना पड़ेगा, तेरा ठिकाना जहन्नुम है। और मुसलमान उससे काफी उसे लेकर के चिल्को कर रहे हैं। खैर, मैं निवेदन किया कि आज जो कुछ भी तांडव हो रहा है, इस तांडव के पीछे जो भी भावनाएं काम कर रही हैं, वो भावनाएं देश विरोधी है। देश विरोधी होने के कारण ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा ठान लिया है कि राष्ट्रीय संपत्ति को जो नष्ट करेगा उसी से ही भरपाई करेंगे। और बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये हर प्रांत में ये काम होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र कब संभलेगा ये तो परमात्मा जाने। महाराष्ट्र तो अब इस्लाम के साथ अलायंस कर लिया है। उद्धव ठाकरे जो हिंदू बाप का बेटा है, जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए बाल ठाकरे काम करते रहे, आज उद्धव ठाकरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठजोड़ कर लिया है। जो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में, इस्लाम की नुमाइंदा करने में, इस्लाम की एकमात्र पार्टी बतलाने में अग्रणी है। और उद्धव ठाकरे जो हिंदू बाप का बेटा है, इसको तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए था, पता नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है और सब मिल करके मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो मानवता को उजागर करना हो तो ये दो बातें हैं हमारे पास, और उन दोनों चीजों को लेकर के मैं चला हूं। पहले मानव जीवन को संरक्षित करना, मानव जीवन का सुरक्षा प्रदान करना, सांस लेने के लिए वातावरण को शुद्ध करना, सांस लेने के लिए वायुमंडल की शुद्धिकरण होना। जब वो जी सकेंगे, जब वो जिएंगे, तो धर्म के आधार पर वैदिक सिद्धांत के द्वारा ही वो मानव बन सकता है। ना वो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पर मानव बनने की बात है। वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है, मनुर्भव, मानव बनो। तो हम अगर मानव नहीं बन पाए तो धरती पे आने से फायदा क्या है? यही तो शास्त्र का कहना है। आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में तत्पशुभि नरनाम धर्म हितेषाम मलिको विशेषो धर्मेनो हीना पशुभि समाना। क्या आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है। हम मानव आहार करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है। हम मानव निद्रा जाते हैं, पशुओं को भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है और डर पशुओं को भी है। सेक्स पावर, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में है और पशुओं में भी है। लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मानव धर्म से अलग नहीं हो सकता। शास्त्र में आया है, शास्त्रकारों ने कहा धर्मेनो हीना पशुभि समाना। जो धर्म से अलग हुआ वो पशु के समान है। तो पशु क्या है? तो बोला पश्यति तस पशु। पश्यति माने देखना, जो केवल देखता है। उसके पास ना कोई माता पिता भाई बहन अपना पराया का कोई ज्ञान है। लेकिन मानव के साथ उसको रखो पहले। इन्होंने पूछा सीता जी की शादी के टाइम कितनी उम्र थी? तो चंचल स्वदेशी जी ने जवाब दिया है, सीता जी की 6 साल में विवाह हुआ। पंडित जी मौलाना मुफ्तियों को श्री राम की शरण लेनी पड़ी, लेकिन इनको 6-13-53-6 में अंतर नहीं पता। ये बात गलत है। 6 साल की उम्र में सीता की शादी नहीं हुई। हमारे यहाँ 2 जन्म होता है, एक माँ के उदर से जन्म होता है, एक गुरु के कुल में जन्म होता है। जब उपनयन होता है तो उपनयन में भी द्विज बोला जाता है।
उपनयन में द्विज बोला जाता है। तो उपनयन के बाद से सीता की शादी हुई 16 वर्ष में। 16 वर्ष से पहले सीता की शादी नहीं हुई। ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे महापुरुष में है तो तुम्हारे महापुरुष में भी है। ये हजरत मोहम्मद साहब की बात को यहाँ लागू करना चाहते हैं, जो कि नहीं है। आदरणीय पंडित जी नमस्ते। इस्लाम एक दानव का रूप ले चुका है। सभी सनातनी भाइयों को एक साथ आना होगा और कोई विकल्प नहीं। दुनिया का सबसे खराब मजहब इस्लाम है, जो अपनी बेटी से शादी करने को कहता है। अपनी बेटी से, अपनी बहन से, यहाँ आदम को तो अपने बहन से ही शादी कराया आदम के काल में, भाई बहनों में शादी हुई। अब इनका धर्म बताया जाता, भाई बहनों में शादी करना, निकाह करना ही अधर्म है, और इनका ये धर्म बोला जा रहा है, पर ये धर्म नहीं है। मैं तो बोला हूं कि इस्लाम को धर्म सिद्ध करने के लिए मेरे साथ आकर के बैठो, डिबेट करो, तो पता लगेगा सच्चाई कहाँ है। लालवत जी क्या कह रहे हैं? लालवत सिंह जी ये हमारे पुराने मित्र हैं, वाराणसी के हैं। ये क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। इस समय सारी दुनिया में मतांतरों में जो हिंसात्मक टकराव हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए एक ही रास्ता है ना, सच्चाई के आधार पर सच्चाई को धारण करें, सत्यता को धारण करें, औरों को भी सत्यता को धारण कराने का प्रयास करें। जब सत्य धारण कर लेंगे तो वहां झगड़ा नहीं है। राधा कौन उसके जीवन के सारे उसके जीवन के बारे में कहें, कहीं पे जानकारी उपलब्ध है क्या पंडित जी? बिल्कुल उपलब्ध है। राधा योगेश्वर कृष्ण के एक मामा थे जिनका नाम था रायन। वो रायन की पत्नी थी राधा। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि इस्लाम में, इस्लाम के महापुरुष के जीवन में जो घटना घटी उसको वो लोग सुनना नहीं चाहते, और योगेश्वर कृष्ण के जीवन में जो घटना नहीं घटी ये हिंदू ही बोल रहा है उसको। अब इससे बड़ा तमाशा और क्या होगा? ये हिंदू जो ठहरे, ये योगेश्वर कृष्ण को चोर बतला रहे हैं, जार बतला रहे हैं, मनिहारी बतला रहे हैं, चूड़ी बेचने वाला बतला रहे हैं, माखन चोर कह रहे हैं, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। ये सारा काम हिंदू ही कर रहा है। विजय कुमार जी क्या लिख रहे हैं? जुमे की नमाज के बाद जो ये मुस्लिम दंगे करते हैं, उससे इस्लाम की असलियत लोगों के सामने आ रही है। पंडित जी आपका जीवन सार्थक है। मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूं, मैं आज 39 साल से बोल रहा हूं, 39 साल से बोल रहा हूं, और आर्य समाज जन्म काल से इन्हीं बातों को बताते आए हैं। आर्य समाज जन्म काल से इन्हीं बातों का प्रचार और प्रसार संपूर्ण विश्व के आंगन में किया है। महर्षि देवदयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इन सभी बातों को खोल खोल करके लिख करके दिया है। जिस सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास सिंध में भी किया था, उस समय भी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा नहीं पाए। हैदराबाद निजाम ने भी प्रयास किया था, उस समय भी नहीं हो पाया। अग्निवेश ने भी प्रयास किया था 2008 में, उससे भी नहीं हो पाया। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं हुआ। अपितु सत्यार्थ प्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीतने के लिए मेरा आर्गुमेंट ये था, देखिए ये उस सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने, ये 2008 यहाँ लिखा है। इसी सत्यार्थ प्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीत मिली है। मैंने उसमें केवल यही दिखाया कि सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें लिखी हुई है कुरान पर, ये मूल कुरान में यही बातें लिखी हुई है या नहीं देख लिया जाए। माननीय जज अपने एसएन ढींगरा साहब के दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई, और जब मूल ग्रंथ में है तो इन पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? अग्निवेश एक समय एक अवसर और मांग रहे थे, ढींगरा साहब ने बताया मैं केस डिसमिस कर रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन किया, ऋषि दयानंद ने इसे उजागर किया है, और इसी सच्चाई की उजागर करने में हमारे आर्य समाज के कई विद्वान शहीद हुए हैं। पंडित लेख राम जी
स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे लोगों को इन्होंने दुनिया से विदा कर दिया, क्योंकि सच्चाई को सुनने के ये मादा नहीं रखते, सत्य सुन नहीं सकते। आज तो मैं ये देख रहा था, एक मौलाना साहब जो जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने अरशद मदनी और ओवैसी के खिलाफ बोला है कि इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, और महमूद मदनी पर भी बोला है कि इन पर कार्रवाई करना चाहिए। जो इस्लाम के कुछ समझदार लोग हैं जो इस सच्चाई को समझ रहे हैं, क्योंकि कुरान में भी तो अल्लाह ने बोला वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, दुनिया में पसंद नहीं करते अल्लाह फसाद फैलाने वालों को। जब फसाद फैला रहे हैं, ये काहे के मुसलमान है, काहे के इस्लाम वाले हैं। अगर ये वाकई में अल्लाह वाले होते तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इनके दिल में हुआ होता, तो फिर ये इस तरीके से उधम न बचाते। किसी को मारना, कहीं झगड़ा करना, किसी को कत्ल करना, ये कोई इंसान का काम है? फिर पशु पक्षी क्या करेंगे? इसीलिए धर्मेणु हीना पशु भी समाना बताया गया है। ये मनोज क्या लिख रहे हैं? प्रणाम गुरुजी, क्या मुस्लिम वही हैं जिनको अतीत काल में राक्षस बोलते थे? अब जैसा समझिए आप, हमारे यहाँ तो वैदिक संस्कृति में यवन कहा गया है। वैदिक संस्कृति में मानव में इनको शुमार नहीं किया गया है। ये मानव के दायरे से बाहर है, क्योंकि मानवता नाम की कोई चीज इन लोगों में नहीं है। मानवता पर अगर ये आस्था रखते होते, मानवता पर विश्वास रखते होते, मानवता पर आचरण करते होते, तो फिर ये दंगाई क्यों बनते? फिर नमाज पढ़ करके, जो नमाज से अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन कहा गया है कि नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। अगर मोमिनों के लिए मेराज है नमाज, अल्लाह से दीदार है, अल्लाह का दीदार है, फिर उस नमाज पढ़ने के बाद किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, किसी पर अत्याचार करना, किसी पर पत्थरबाजी करना, ये मानवता के दायरे से बाहर है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है, भारत सरकार को थोड़ी देर के लिए चीन के नीति को अपनाना पड़ेगा, इजराइल के नीति को भी अपनाना पड़ेगा, तो 2 मिनट में ठंडा होंगे। अब यहाँ पर नुपुर शर्मा ने क्या बोला, उसके लिए उधम मचा रहे हैं। और चीन में कुरान को अग्नि में डाल दिया, मस्जिद को शौचालय बनाया, इनकी जुबान नहीं खुली। चाहे वो कुवैत हो और कतर हो और जितने भी इस्लामिक कंट्री है, आईओसी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी इस्लामिक कंट्री इसके साथ नहीं बोला, यानी चीन के ऊपर नहीं बोला। तो ये सच्चाई के नजदीक नहीं है, चीन के ऊपर ये बोल नहीं सकते। और भारत में बोल इसलिए रहे, भारत में लचीलापन है। अब सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में कुछ लोग होमलैंड की दावा कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों को अलग रहने के लिए जगह दिया जाए। तो ये सब जो तांडव हो रहा है, ये भारत की कमी के कारण। योगी आदित्यनाथ जी जैसे सख्त अगर हो जाए भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी बात बन सकती है। तो खैर, मैं तो बहुत कुछ बोला। ये हमारे श्याम कुमार जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, नुपुर शर्मा ने जो बहुत ही थोड़ा बोला है और उस पर 57 देश ने फतवा जारी कर दिया है, मगर आप जो कैप्टन मोदी के विषय में पूरी सच्चाई बोलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। आपके सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने कैसे आएंगे? सत्य तो एक ही है ना, असत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, बिना प्रमाण का मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सच्चाई एक है, अद्वितीय है। उसी सच्चाई को उजागर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब माननीय भाई मगनलाल जी से जरा आप लोग भी सुनिए, क्या काम हमारी टीम के द्वारा ये कर रहे हैं। ये हमारे उस टीम के अधिनायक हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को उपदेश दे रहे हैं, किस तरीके से लोगों को वैदिक साहित्य लोगों के हाथ में पहुंचा रहे हैं, लोगों को अपने पास बुला करके वैदिक साहित्य का क्लास करवा रहे हैं। ये इतना बड़ा काम जो मुंबई के शहर में हो रहा है,
लेकिन बम्बई में नहीं, गुजरात में भी उतना ही हो रहा है जितना कि बम्बई में हो रहा है। तो और हर प्रांत में जहां से भी कोई सत्यार्थ प्रकाश या वैदिक साहित्य मंगवाता है, चाहे वो मेरी पुस्तक भी मंगवाए, तब भी भाई मगन लाल जी उन्हें भेज देते हैं। जो चित्र मैं आप लोगों को दिखाया उसमें बहुत सारे चित्र में देखेंगे आप कि मेरी पुस्तक हाथ में लिए खड़े हैं। तो भाई मगन लाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि किस तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं, चला रहे हैं, आपके मुखारबिन से हमारी जनता जनार्दन सुनना चाहते हैं। जरा आप अपने विचार तो रखें भाई मगन लाल जी। सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते। कैप्टन साहब नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। तो ये जो आप हमारी जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रशंसा का कोई योगदान नहीं है। ये सारा कुछ कार्य आपका ही है और आपके मार्गदर्शन से हम कार्य कर रहे हैं। जहां जहां से हमें कॉल आती है अथवा हमें मैसेज आता है, हमें हमारे उसके एड्रेस पर हम ग्रंथ पहुंचा देते हैं। जो चाहते हैं उस भाषा में ग्रंथ पहुंचाते हैं। और व्यक्ति जब तक स्वाध्याय नहीं करेगा अर्थात ज्ञान अर्जन नहीं करेगा तब तक उसके विचारों में परिवर्तन नहीं होगा। जिसके पास जैसा ज्ञान होगा तदनुसार उसका व्यवहार बनेगा। आज हम आप पंडित जी आपके स्वरूप में ही देख रहे हैं कि आपके पास जब जो ज्ञान था तब आपका जो व्यवहार था, और आज आपने उस ज्ञान में परिवर्तन किया और आज आपका जो व्यवहार है, जो दूसरे के हित के भलाई के लिए, दूसरों की कैसे उन्नति हो, कैसे व्यक्तियों के पास सत्य पहुंचे, उसके लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि आपके पास भी वेदों का ज्ञान नहीं आता तो आप भी ये कार्य नहीं कर पाते थे। हम भी पत्थरबाजी करते। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि आप क्या करते थे। आपके पास जो होता था वही करोगे आप, अर्थात जिसके पास जो रहता है वही करेंगे। क्योंकि जो करने की इच्छा होती है, इच्छा के पीछे कार्य तो ज्ञान ही करता है। जैसा ज्ञान रहेगा वैसी इच्छा करेंगे, जैसा इच्छा करेंगे वैसा प्रयत्न होगा, और प्रयत्न के अनुसार उसका परिणाम और उसका प्रभाव कार्य करेंगे। फल तो ठीक है, ईश्वर जो देने का होगा, जो जो जैसा करता है वैसा ईश्वर उसको फल तो देगा। परंतु यहाँ पे संसार में दो ही चीज पे झगड़ा अधिक है, एक ईश्वर के नाम पर और दूसरा धर्म के नाम पर। एक तो ईश्वर निश्चित नहीं हो रहा है कि ईश्वर कौन है, और एक ये निश्चित नहीं हो रहा है कि धर्म कौन है। ये दो विषय पे जितना झगड़ा है इतना संसार में किसी विषय पर झगड़ा नहीं, और कोई समझने को तैयार नहीं है कि किस वस्तु को किस प्रकार से हम जाने, कि जिसको हम धर्म कह रहे हैं वास्तव में धर्म है या नहीं है। तो धर्म कहे किसे, ईश्वर कहे किसे, अल्लाह किसे कहें, गॉड किसे कहें, वो है कहाँ, कैसा है, वो जानने का प्रयास नहीं, बस जैसा दिया है वैसा है। यही सब प्रमाण आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। देखिए रजनीश शर्मा जी ने क्या लिखा है। आदरणीय पंडित जी, कुछ माह पूर्व एक आदमी ने मुझे मौलाना जर्जिश की तकरीर सुनाई और बोला कि जर्जिश को सामने बुलाओ, तो आपका नाम बताया, आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। ये तो आप लोगों के बीच में मौजूद है। तो व्यक्ति सत्य को जब तक नहीं स्वीकारेगा, सत्य को नहीं स्वीकारेगा तब तक ये कलह मिटने वाला भी नहीं। कोई भी रंजिश हो, सामने सामने बैठे, आप आपकी बात रखो, हम हमारी बात रखेंगे, उसमें से सत्य क्या है हम दोनों मिलकर खोजेंगे ना। आपकी बात ठीक होगी हम स्वीकार कर लेंगे, हमारी बात ठीक हो तो आप स्वीकार करो। प्रमाण के साथ में होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। माननीय कर्नल साहब, देखिए ये हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बच्चे खुल करके सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि सर मैं ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
लेकिन मैं कास्टिज्म में नहीं मानता, कास्टिज्म को नहीं मानता। ये हमारे देश को तोड़ रहा है। देखिए ये सब सामने, हमारे सामने है। हमारे बच्चे इस सच्चाई को जान रहे हैं, हमारे बच्चे इस सच्चाई को समझ रहे हैं। हम लोगों का ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इसी आधार पर हम अपनी बातों को औरों तक पहुंचा पाए हैं। इसके लिए मैं माननीय कर्नल साहब को और भाई मगनलाल जी को भूरी भूरी प्रशंसा और इनकी तारीफ करूंगा कि आप दोनों के माध्यम से ये मैं भी अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा पाया हूं। धन्यवाद। बोलिए आर्य जी। जी जी, तो इसमें ये अभी जो जाति की बात आ रही है, तो वास्तविकता में लोगों को जाति माने क्या वो पता नहीं। सामान्य माने जाति जो एक से अनेक हो, जो समान रूप से है, और बुद्धि बुद्धि से जो जिसको जाना जाता है वो जाति होती है। ये हमारा तो वर्ण है। ये जाति कहाँ से घुसाया है हमारे संविधान में, वो तो हम हमारी समझ से परे। जाति जाति दम हमारी मनुष्य जाति है, ये ठीक है, परंतु फिर ये ब्राह्मण हूं ने, जाट हूं ने, राजपूत हूं ने, फलाना हूं ने, ढिमका हूं, ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आए? ये तो इन्होंने भी लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है फिर देखिए, कास्टिज्म को हटाकर एक आर्य धर्म आपस में नहीं, स्थापना है। हाँ, स्थापना क्यों नहीं करते? तो ये तो आर्य समाजियों की गलती है ना। आर्य समाज के लोग इस काम को नहीं कर पाए। आर्य समाज आज भी ढो रहे हैं, कोई अग्रवाल है, कोई जायसवाल है, कोई कुछवाल है, कोई कुछवाल है। ये आर्य समाज, जबकि ऋषि दयानंद ने 4 टाइटल लिखा है, शर्मा, वर्मा, दास और गुप्त, ये 4 लिखो। लेकिन मैं क्या क्या बताऊं? मैं सच्ची बात बताऊंगा तो आप लोगों को भी मिर्ची लगेगी, और मैं सच बोलने में पीछे नहीं हटता। मैं तो गुरुकुल झज्जर वाले स्वामी ओमानंद जी को ये सुना कहते हुए कि अरे धन्यवाद दो परमात्मा को, वो निराकार है, अगर वो साकार होता तो मैं उसे जाट ही कहता। ये थे उनके विचार। तो इससे कहाँ आप कास्टिज्म को समाप्त कर पाएंगे? जबकि ऋषि दयानंद ने नहीं माना इस चीज को। ऋषि दयानंद स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी जन्म से ब्राह्मण प्रथा को नहीं माना, ब्राह्मणवाद को नहीं माना। राजा राम मोहन राय ने भी नहीं माना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी नहीं माना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी नहीं माना, और देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने भी नहीं माना। मैं कितना नाम गिनाऊंगा? इन लोगों ने कुछ सीखा नहीं, ना कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे लाइव बात करना चाहते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपको कि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे विचारों से आप लोग वाकिफ होते हैं, मेरे विचारों को सुनना चाहते हैं, सत्यता से आप लोग जुड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग सत्य से दूर भागते हैं और आप लोग सत्य से जुड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी मगनलाल जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि अब जो आप किताब जो वैदिक साहित्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसका बहुत सारा चित्र मैं अपने इस पेज में लगा दिया हूं, और क्या काम हो रहा है हमारे द्वारा या आपके द्वारा, माननीय कर्नल साहब के द्वारा, मैं दोनों चित्र को लगाया हूं कि वातावरण की शुद्धि किस तरीके से की जाए, वातावरण को किस तरीके से हम सुरक्षित रख पाए, मानव जीवन को किस तरीके से हम जीवन दान दे पाए, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, वो चीज भी रखा हूं। और आप जो ज्ञान वितरण कर रहे हैं जनता जनार्दनों के बीच, उसे भी मैं रखा हूं। जी 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 जी, तो ये सारा का सारा काम आपका ही है, आपके मार्गदर्शन से ही हो रहा है। उसमें केवल हम निमित्त मात्र है, बाकी हमारा उसमें कुछ नहीं है। भाई देखिए, काम जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन चलाना बहुत कठिन है। उस काम को आप चला रहे हैं तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है,
तो बम्बई जैसे महानगरी में ना मालूम आप जैसे कितने आर्य समाजी लोग हैं। किसी ने रुचि ली है इस काम में, किसी ने किया है इस काम को, किसी ने अंजाम देने के लिए आगे आया है, कोई ये बतला रहा है कि भाई हम भी आपका सहयोग करेंगे? बहुत कम लोग हैं। जैसे ये सहयोग करने वालों में से मैं बोला राजकुमार शर्मा जी, जो सिलीगुड़ी आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, उन्होंने 100 सत्यार्थ प्रकाश की कॉपी हमें भेजी है, हमें दी है। मैं उनका आभारी हूँ, उनका प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी तारीफ करूंगा कि वो भी बहुत बड़े आर्य समाजी पिता के पुत्र थे। बाबू रतिराम शर्मा उसी सिलीगुड़ी आर्य समाज के प्रधान होते थे पहले। बाबू राजकुमार जी उसी सिलीगुड़ी आर्य समाज के प्रधान हैं और उनके द्वारा हमें ये लाभ पहुंचा है, हमें ये लाभ मिला है। इसलिए वो काबिल तारीफ हैं और प्रशंसा के काबिल हैं, इसीलिए मैं उनका नाम लिया हूँ। मैं बाबू कर्नल साहब से भी विनती करूंगा कि आप भी 2 शब्द जरूर बोले, बतलाएं कि वातावरण को किस तरीके से आगे हम बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में ले जा रहे हैं अपने किए हुए काम को, ज्ञान के द्वारा, वैदिक साहित्य के द्वारा और वायु संचालन के द्वारा। आप जरा अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनः नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, पुनः पंडित जी को नमस्ते और मदन लाल जी को भी नमस्ते और बाकी सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरी आवाज मेरे ख्याल से इको हो रहा है, जरा ठीक कर दीजिए, बताइएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हर रविवार को हमें विचारों की शुद्धि सुनने के लिए इतना बड़ा मौका मिलता है। पंडित जी से वैदिक विचार सुनने को मिलते हैं, जिससे विचारों की शुद्धि के साथ पर्यावरण का भी विचार होना चाहिए। वो हमने पंडित जी से ही समझा है। हालांकि पिछले 30-32 सालों से मैं भी फौज छोड़ने के बाद में पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारे जो दर्शक भाई है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में पानी होगा वो देश महासत्ता होगा। आज के दिन में दुनिया में 60 से 62 हजार डैम है, उसमें से आधे से ज्यादा डैम चाइना में है। हमारे पास सिर्फ 5000 डैम है। भाखरा नांगल से पेरियार तक सभी डैमों में मट्टी भरी हुई है और जितना बारिश का पानी बारिश से गिर जाता है वो सब पानी समुद्र में चला जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डेली 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी उनकी लड़कियां आत्महत्या कर रही है। तो पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, समस्या है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और पानी के साथ साथ पर्यावरण में भी काम करना जरूरी है। हमको ग्रीन कवर बढ़ाना है। आज के दिन में हमारे भारतवर्ष के लिए 30 से 33% ग्रीन कवर चाहिए, लेकिन 20% भी नहीं है। इसका मतलब इतना बड़ा खंडप्राय देश है, उसके लिए काफी सारे पौधे लगाने चाहिए, जो हम पूना में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और इसमें युवकों को हम जोड़ रहे हैं। और आपने देखा हमारे भूतपूर्व सैनिक भी मेरे साथ काफी जुड़े हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल 40 से 45 हजार हमारे सर्विसमैन रिटायर होते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स जो है इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्मित के लिए होना चाहिए। ये हम पिछले कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जब से पंडित जी से जुड़े हुए हैं तो हमारे विचारों की और शुद्धि हो गई है। और हमारे बहुत सारे हमारे एक सर्विसमैन आज के दिन में हर एक प्रांतों में 2-2 लाख 3-3 लाख सैनिक है इन्हें। इसका मतलब आज के दिन में हमारे देश में 2 करोड़ सैनिक भूतपूर्व सैनिक है और ये राष्ट्र निर्मित में सब लग सकते हैं। और उसके लिए बहुत सही उदाहरण हमारा पूना का है।
महाराष्ट्र का उदाहरण है। और हम जैसे पंडित जी ने इससे पहले भी बात बताई कि जो हमने पूना में काम किया उसका सादरीकरण अमेरिका में हुआ, स्वीडन में हुआ। वो सब लोग हैरान है, वो बोलते हैं आपके यहाँ कैसा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उनको हमने यही बताया कि हमारे यहाँ जो विचारों की शुद्धि होती है, हम समाज के प्रति कुछ देना चाहते हैं, वो हमारे हमारे जो पैथोलॉजी में है, हमारे खून में ये है कि हम समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और जो हमें वेदों से मिलता है, तो जैसे पंडित जी हमेशा कहते हैं बैक टू वेदास, तो हमने वेदों के जितने नजदीक जाएंगे उतने हम विचारों की शुद्धि में आएंगे। और विचारों की शुद्धि आने से वैदिक धर्म को पूरा के पूरा साइंटिफिक है। मतलब हम सूरज को भी पानी डालते हैं तो सूरज के हम नमन करते हैं, क्योंकि सूरज हमें प्रकाश देता है। अगर 2 महीने अगर धूप ना दिखाई दे तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार पौधों को भी, जैसे आज हमने पीपल और बड़ के पौधे लगाए जो ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता है। जब तक ऑक्सीजन ना हो तब तक हम जी नहीं पाएंगे। और उसमें हमारी बहुत सारी समस्या हमारे देश में, लेकिन दुनिया के सभी लोग कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही जगह है जहां से खुशबू आ रही है, दुनिया का आत्मा है। अभी मैं अफगानिस्तान गया था 5 साल पहले, तो वहां तो हमने उनका डैम बना दिया है, उनका यूनिवर्सिटी बना दिया है, उनका पार्लियामेंट बना दिया है, उनके कैडेट्स हमारे यहाँ के ट्रेनिंग लेकर अफसर बनते हैं, उनके लेडीज भी ऑफिसर बनते हैं। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो दुनिया का आत्मा है भारतवर्ष, सब यहाँ लटक लटक के आना चाहते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में भी जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए गया था ये पर्यावरण के विषय में। साहब मैं आपको बीच में रोक करके मैं बोलूंगा। पहली बात तो ये बोलूंगा कि सूरज में हम पानी नहीं चढ़ा सकते। सूरज में ये खूबी है, वो पानी अपने आप वो धरती से वो खींचता है अपने पास, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने जो अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ किया, ये आप बतला रहे हैं, और वो मेरा भी देखा आंखों देखा हाल है। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारा काम हुआ। वहाँ मदरसा हबीबिया भी खोल दिया, मदरसा खोल दिया, जो जहाँ पैसा लगाया गया और उस मदरसे से पढ़ करके भारत के खिलाफ ही वो हथियार चलाएंगे। तो हमारा अन्न काट करके, हमारा मुंह का निवाला काट करके आपने अफगानिस्तान में दिया। जिन कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को पाला, उससे हमारा लाभ हुआ या नुकसान हुआ? ये तो आज पंडित जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये जो आज सामने हम देख रहे हैं, तो ये सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जुमा के नमाज पढ़ने के बाद जो पत्थरबाजी हो रही है, जिनके लिए हमने इतना किया, इतना कर रहे हैं, जिस इस्लाम वालों के लिए हम इतना कर रहे हैं, वो इस्लाम वाले हमारे प्रति क्या भावना रखते हैं, ये तो प्रमोद कृष्णन को पहले समझना चाहिए। जिन इस्लाम वालों के लिए भारत ने इतना कुछ किया है, इतना कुछ कर रहा है, तो अगर ये समझते होते तो उन भारतवासियों पर पथराव करते। ये क्या है ये? क्या कहना चाहते हैं बाबू, कहिए आप। जी मैं पूरे हृदय से सभी श्रोताओं को प्रणाम कहना चाहता हूं। और मैं अपना छोटा परिचय दे दूं। मैं इस समय LLB कर रहा हूं, सेकेंड सेमेस्टर में। मेरा ये मानना है सनातन धर्म जो कि आदिकाल से चला आ रहा है, उसका कोई पुख्ता या एक कह लीजिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे इस्लाम में है या कुछ और धर्मों ने दावा किया है उनमें है। तो पहले ये बात गलत है, ये शब्द आपके गलत है, हम इसे नहीं मानते हैं। ये सब धर्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि धर्म एक होता है मानव मात्र के लिए। सूरज रोशनी किसको देता है? सूरज हिंदू को रोशनी देता है या मुसलमान को, किसको देता है? जब सूरज सबको दे रहा है, धर्म ऐसे सब होता है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा धर्म चलाया नहीं होता। तो इसलिए ये शब्द आपको पढ़ाया गया गलत। आप उस गलत के पढ़ने से ही ये सारा काम हो रहा है। हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है, प्रलय तक उसको रहना है, प्रलय तक चलना है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं आ पाए, वो बात अलग है। और उसी जानकारी के लिए ही तो हम चैनल में बैठ करके आपके साथ जुड़े हैं।
क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? इसी चैनल में आने का कारण भी तो यही है कि हम एक दूसरे को जाने, सच्चाई क्या है उसको जाने, सत्य का प्रतिपादन करें, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए मानव को क्या चाहिए उस पर हम प्रकाश डालें। यही तो काम हमारा है बाबू। जी पंडित जी, आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बात को मैं मानता हूं और उसको संशोधित करता हूं, उसको धर्म हटा के संप्रदाय कर देता हूं। आपने सही कहा। तो अनेक संप्रदायों ने अनेक दावे किए हैं। हमारे यहाँ दिक्कत असल में क्या है कि हम लोग व्याकरण या शब्द गलत चुन लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ बुद्धिजीवियों में और साधारण में आपस में कहासुनी हो जाती है, और उसका कारण सिर्फ गलत शब्दों का चयन करना है। जैसा कि आपने मुझे अभी सुधारा, ये सत्य बात है। अगर गलत हो सीधे पैर पीछे कर लेना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। और विश्व में शांति तभी विश्व में शांति। माननीय वकील साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आप अपने एलएलबी का कोर्स पूरा करने के बाद इसे उजागर करने में आप लग जाएंगे। ये आपके साथ मेरी सहृदयता, आशीर्वाद आपके साथ है। जी सर, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे महापुरुष से बात कर रहा हूं जिसको अरबी इतनी अच्छी से आती है जितनी संस्कृत आती है। ये भारत में, मैं आपको बटरिंग या मक्खन नहीं लगा रहा हूं। मैं आपसे यही एक आग्रह करना चाह रहा था कि अब आपने बहुत लोगों को तर्कों के आधार पर लोगों को बहुत आपने काट लिया है। अब मैं चाहता हूं आप उन्हें जो सही संस्कृत है, जो सही स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर जो खूबियां महानता है उसका दर्शन दें, उसको पढ़ाएं, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएं। साथ ही साथ अरब को मैं अपना, जैसे भारत में अनेक राज्य हैं, मैं उसको भी अखंड भारत का एक हिस्सा मानता हूं और उसको हृदय की गहराई से वही प्रेम करना चाहता हूं, भले वो मुझे ना करे। उसकी भाषा को भी आप चूंकि जानते हैं, उसको उसी तरीके से पढ़ाएं जैसे किसी और राज्य की भाषा को वो अहमियत दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो कुचक्र चल रहे हैं धर्म के नाम पे, लोग समझ नहीं पाते, अपने ही लोग अपनों से कटे हुए हैं। और इसका कारण सबसे बड़ी चीज तो ये कास्टिज्म है। अभी भाई साहब द्विवेदी जी बोल रहे थे, क्योंकि मेरा नाम भी द्विवेदी था, मैंने इसी आधार पे बदला, क्योंकि जैसे ही मैं किसी से मिलता था और मेरा पहला हर्ष नाम था, हर्ष प्रिय द्विवेदी, और मैं किसी को अपना नाम बताता था हर्ष, वो मुझसे बात करता था या इंप्रेस हुआ तो वो मुझसे पूछता था आपका पूरा नाम क्या? हम कहे हर्ष प्रिय द्विवेदी, तो कहता था ओह पंडित जी। मेरा खून उसी समय जल जाता था। क्योंकि उसकी आंखों और शब्दों की जो गहराई थी वो एक सांप्रदायिक से झलकती थी। पंडित उसे कहते हैं जो किसी भी विशेष सब्जेक्ट पे या विषय पे पारंगत हो। पंडित ज्ञानी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं वो महान हो। रावण पंडित था लेकिन वो महान नहीं था। और ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म से एक लीन हो, जिसकी अंतरात्मा में सदैव उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की जो पद चिन्ह हो उसी पे चले, या अपने आप को हमेशा उस पे कोशिश करे, भले कभी फिसल जाए कोशिश करे, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। वो ईश्वर की नजर में, दृष्टि में ब्राह्मण है। संस्कृत भाषा या कह लीजिए तत्सम शब्दों में अगर ईश्वर और माँ के बाद कोई सबसे बड़ा मेरे देखे कोई शब्द महान है तो वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण में वो सारे गुण मानवीयता की या मनुष्यता की जितनी महापराकाष्ठा छुई जा सकती है वो उसमें छुई जा सकती है। और ये अगर इस मुसलमान का कोई सिनोनिम्स या पर्यायवाची देखा जाए तो वो ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि मुसलमान का मतलब भी होता है कि आपको दिया गया है ये राइट कि आप कदम बढ़ाएं, लेकिन आपको ये सुझाव भी दिया गया है कि कदम कहां बढ़ाएं, और उस सुझाव को मानने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। वही डिफिनीशन एक्चुअल में ब्राह्मण की भी है। और जो इस रास्ते पर चले उस रास्ते को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसका अगर सीधा सिनोनिम्स देखा जाए तो इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पीस से नहीं, उसका मतलब ये हुआ ईश्वर का बताया हुआ पद चिन्ह उस पे चलना। तो ये पद चिन्ह नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपसे 2 मिनट कहा था। देखिए मैं उस लिटरल मीनिंग की बात कर रहा हूँ। आप पंडित जी नहीं एक बार वो मैं काट रहा हूँ, उस बात को आगे काट रहा हूँ, यही तो दिक्कत है हम लोग आपस में। आप चुप रहिए, मैं जवाब दे दूं इसका, फिर उसके बाद बोलना। जी गलत बात मेरा कान सुनता नहीं है, जुबान बोलती नहीं है। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ और आज 39 वर्षों से यही कर रहा हूँ।
आप इस्लाम को ब्राह्मण कह रहे हैं कि ब्राह्मण में कहा ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मणा, ब्राह्मण उसको बोला है। तो ब्राह्मण में ब्राह्मणों को कहाँ बोला है कि जो ब्राह्मण नहीं है उसको कत्ल करो, कहाँ बोला है? जी मैं उस पर जवाब दूं? हाँ बोलिए। उत्तर दूं? हाँ मैं उत्तर दूं? हाँ बोलिए ना। देखिए जी मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ उस लिटरल मीनिंग जो पार्टिकुलर इस्लाम और मुसलमान का था उसका बोला, वही मैं जवाब देने ही जा रहा था कि उस सर्किल में और जो अनेक बात कही गई है इस्लाम में और हदीस में दावे किए गए हैं, मैं उसकी बात नहीं करता भाई मेरा। मैं उसकी बात नहीं करता। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, पीछे खत्म कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले आप इस्लाम के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं रखते। या अय्युहन नबियो, हाँ या अय्युहन नबियो हर्रजिल मौत, कुरान खुद कह रहा है। कुरान कह रहा है फैज़ल सलखल अशुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वक़दूलहुम वक्सुरुहुम वक़अदुलहुम कुल्ल मरसादिन फइन तबु अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात। जब तक रोजा नमाज ना पढ़े, जब तक ज़कात ना दे, तब तक उसको जहां पाओ वही कत्ल करो। ये इस्लाम है। आप उसको ब्राह्मण के साथ लगा लेगा। ब्राह्मण में कहाँ है यहाँ पे? ब्राह्मण नहीं कहा जाता है ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। तो ब्रह्म को जानने वाला कभी भी दूसरे से लड़ेगा नहीं। पहली बात सुन लीजिए, ब्रह्म को जानने वाला कभी दूसरे से लड़ेगा नहीं। जब ब्राह्मण कौन है उसको जानना पड़ेगा। इसीलिए आपने शायद उल्टा मुझे समझ लिया, या उल्टा यहाँ हमको समझाने लगे। यहाँ हम वो चलने नहीं देंगे। हमारे यहाँ ये चल नहीं पाया है, ना हम चलने दिए हैं। इसीलिए यही कारण बना कि आज तक मेरे सामने जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब तो कोई आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। जी नहीं, सत्य एक होता है, सत्य अद्वितीय है। सत्य में जयते नहीं, सत्य निपंता बीता तो देवयाना कहा गया शास्त्र में। जी पंडित जी, मैं यही आपसे आग्रह कर रहा था। यही शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके विद्वत्ता और उसको बहुत उसके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूं, और ये ईश्वर से कामना करता हूं आपको बहुत लंबा जीवन दें। और मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे ये कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत ज्यादा रिजिड ना होने के बजाय बहुत प्यार से ये जो आप ज्ञान रखे हैं, जो भाषाओं का, अरबियों का, ये विद्यालय चलाकर वहां पर बच्चों को पढ़ाएं, और ताकि ये बड़ा स्ट्रांग बने। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपकी अलग बात है। हम क्या करेंगे वो अलग चीज है। वो आपके कहने पर ना होगा और ना किसी के कहने पर होगा। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। रही बात प्यार से समझाने की बात, हमारे यहाँ की मान्यता है कि सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग बरतो। धर्म अनुसार उसके साथ बर्ताव करो। अगर नहीं मानता है तो फिर टिट फॉर टैट है, सट्टे साटम समाचारित। बस आप वही बात पकड़ लिए ना। इस्लाम में भी वही कहा था, लेकिन कुछ मूर्खों ने उसको गलत सेंस में ले लिया। इस्लाम में ये नहीं कहा था। इस्लाम तो फूटी आंखों से औरों को देखना नहीं चाहता। हमारे यहाँ पर बोला मनुष्य मात्र के साथ धर्म पूर्वक, सबके साथ। यहाँ शब्द क्या है उसको पहले सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप वकील बनने जा रहे हैं तो कहीं गलत आर्गुमेंट करेंगे तो बात चलने वाली नहीं है। क्योंकि ये जज वो जज नहीं है जो माई लॉर्ड वाला जज। यहाँ माई लॉर्ड कोई कहने वाला नहीं है मुझे। अन्ना माई लॉर्ड हूँ, अन्ना माई लॉर्ड कहा जाना संभव है। ये शब्द भी गलत है। इसीलिए स्वामी शुद्धानंद जी ने वकालत की प्रैक्टिस छोड़ी थी। जी माई लॉर्ड केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। माई लॉर्ड केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा के सिवा और कोई माई लॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर वैदिक संस्कृति में सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार बोला गया है। प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार। अगर प्रीति पूर्वक नहीं मानता है, धर्म अनुसार भी नहीं मानता है, तो फिर उसको मनवाने के लिए क्या चाहिए? सत्य साटम समाचरित चाहिए, टिट फॉर टैट चाहिए, जैसे को तैसा चाहिए। जैसे को तैसा अगर करते होते तो ये पत्थरबाजी न हुई होती। अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता, सही ढंग से पिछले सप्ताह ही, पिछले शुक्रवार को ही सही ढंग का अपनाया गया होता, तो और जगह ये बातें ना बनती। इनको जो जिस तरीके से व्यवहार करेगा उस तरीके से सजा पाने के लिए उसको भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए ये वैदिक संस्कृति समझना इतना आसान काम नहीं है। वैदिक संस्कृति में कहीं पर भी
अहेतु किसी को मारने की बात नहीं है। अहिंसा से ही हमारा काम शुरू होता है। और यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है, जब तक वो रोजा ना रखे, जब तक वो ज़कात ना दे, जब तक नमाज ना पढ़े, तब तक उसको जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। रोजा नमाज पढ़े, ज़कात दे तो फिर उसको छोड़ दो। ये क्या है? तब धर्म है? इसको धर्म कहा जाएगा? जी अधर्म है। इसलिए हमारे नितिन जी क्या कुछ बोलना चाहते? कहाँ चले गए नितिन जी? चले गए नहीं। हाँ मगलदास जी कहिए, कुछ कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आ गए आ गए। नितिन जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। गुरुजी सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। मैं आपका परिचय पहले अपने महानुभावों को दे दूं कि माननीय कर्नल साहब, भाई माननीय मगनलाल जी, ये हमारे नितिन बाबू बिजनौर के रहने वाले हैं। ये ईसाई बन गए थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि आज ईसाइयों का छक्का छुड़ाने में लगे हुए हैं। ये महेंद्र पाल के टच में आने के बाद परमात्मा ने ऐसी सुमति इनको दी है कि ये सही और गलत का निर्णय बड़े आसानी से ले पाते हैं। इसलिए नितिन जी के बात को जरूर सुनिए आप लोग। आप बोलिए नितिन जी। जी गुरुजी, बस गुरुजी क्या नाम जो है क्या नाम 2-3 साल तक तो मैं ईसाई बन के रहा, चर्च वगैरह भी जाता रहा, लेकिन इत्तेफाक से एक दफे आपकी वीडियो में क्या नाम मैंने सुन ली थी, तो उससे मेरा थोड़ा सा माइंड मतलब थोड़ा घूम गया। तो उसके बाद फिर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत अच्छी तरीके से देखी। तो मैं इससे आज बाहर निकल के आया हूँ, तो ये आप ही का नहीं, हो रहा आशीर्वाद रहा है। आपका वीडियो मैं लगा भी दिया था अपने चैनल में। जी 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 जी। और उसके बाद आपने ही जो है मुझे क्या नाम वहाँ पे हरिद्वार में मेरे बेटे का गुरुकुल में एडमिशन कराया था। आपने ही मुझे वहाँ का फोन नंबर दिया था और मैंने अपने बेटे का एडमिशन जो है हरिद्वार गुरुकुल में कराया था, आपके माध्यम से ही हुआ था। जी जी। और मेरी बेटी जो है उनका बीएससी से मेरी बेटी ने बीएससी कर लिया। अब उसे मैं आयुर्वेद से उसमें मेडिकल का कोर्स करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद बीएएमएस करा रहे हैं? ठीक है जी, आयुर्वेद से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माननीय कर्नल साहब, इसी का नाम है सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोले। ये मैं आप लोगों के सामने उजागर किया हूँ। ये नितिन बाबू हमारे साथ बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टच में हैं, विचार विमर्श करते रहते थे। और ये ईसाई बन गए थे, हिंदू परिवार से हैं, लेकिन ईसाई बनने के बाद आज परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इन्होंने ईसाइयों को यूं चुटकी में छक्का छुड़ाते हैं, चुटकी में। बड़े बड़े पादरी नतमस्तक है। ये अमित पटेल साहब कुछ सहयोग भेजा है, इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये क्या बात हुई भाई? हर हर महादेव क्या है? हर हर महादेव है कि घर घर महादेव है? और घर घर महादेव है, उस महादेव पर वजू बना रहे थे लोग, कुल्ला कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। महादेव तो दिखा दिया, महादेव अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और हर हर महादेव क्या है? कहाँ है हर हर महादेव? नमः शिवाय क्या है? ये गलत तरीका है बाबू। पटेल साहब सच क्या है उसको जानिए। हमारा अभिवादन केवल नमस्ते है, नमस्ते ही हमारा अभिवादन होता है। ये गलत तरीका है आपका। माननीय कर्नल साहब बताइए, 2 शब्द बताइए। आज तो बहुत सारा खुल करके प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया हूं मैं, यद्यपि समय हमारा ज्यादा हो रहा है। जी, हम तो पंडित जी आपके विचार सुन के गदगद हो जाते हैं। हम तो हर रविवार के ताक में रहते कि 8 कब बजे और आपके विचारों की शुद्धि दिन दिन सुनते जाते हैं। तो ये प्राणी मात्र की आप बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हो और आप वैदिक विचार देते हो। और आपके कारण मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ये मोमिन बच्चे आपके विचार लेके अभी चल रहे हैं। यहाँ तो सुनामी आने वाली है,
पाकिस्तान में सुनानी आ रही है आपके विचार सुन के। तो मैं समझता हूँ कि आपके विचार दुनिया में पहुंच रहे हैं। इससे पहले किसी महानुभाव ने कहा कि आप जितना इस्लाम समझ चुके हो उससे उतना ही वेदों को भी समझ के संस्कृत और अरबी समझ के आप, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में मेरा जो भी अनुभव है, तो शायद दुनिया में आपके जैसा, मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके विचार, आप तो कोई भी प्रश्न पूछो उसका इंस्टेंट आंसर देते हो। इसके लिए बहुत ही पढ़ाई और रात पूरे दिए आपने जला के आपने जो अध्याय किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो हम तो बड़े गदगद हो जाते हैं। तो हम तो हर संडे को लुकअप करते हैं कि आप 8 बजे कब आए और हम 8 से 9 कब तक आपके विचार सुने। तो हम तो आपको पुनः नमस्ते करके पंडित जी। जी जी, आपको मैं बताऊं, हमारे भाई मगन लाल जी इसका जीते जागता प्रमाण है। आप जो बतला रहे ना कि इस्लाम वाले इस्लाम को अलविदा कह के आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और भारत में भी, भाई मगन लाल जी इसका जीते जागता प्रमाण है। ये कितने लोग मगन लाल जी के टच में आ गए और मगन लाल जी किस तरीके से उन लोगों को अपने आगोश में रख करके किस तरीके से अपने वैदिक साहित्य दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान करा रहे हैं और कैसे कैसे इनके टच में है। भाई मगन लाल जी जरूर बोलिए, कैसे कैसे लोग, वो कौन लोग हैं जो आपके पास इस्लाम को अलविदा कह के आए हैं। आपका माइक म्यूट है। हेलो जी हाँ, हेलो, आवाज आ रही है, आप बताइए। आ रही है आवाज? जी जी, मैं बोल रहा हूँ, जो जो लोग ने सत्य को जाना समझा आपके माध्यम से, उसने हमारा संपर्क किया और संपर्क किया तो हमने उसको वेदों से अवगत कराया कि भाई ये सत्य यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पढ़ो। तो उसने तुलनात्मक अध्ययन किया और उसने सत्य को स्वीकार किया है। तो अपने आगोश में आ रहे हैं और प्रति रविवार को 2-3 जन मिलते रहते हैं। उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश कितने मौलानाओं को दिया है अब तक? हाँ जी, तो जो उर्दू में मांगते हैं उसको उर्दू में मिल जाती है, जो मराठी मांगेंगे मराठी में, कन्नड़ में मांगेंगे कन्नड़ में, तेलुगु में मांगेंगे तेलुगु में, जो भाषा में मांगते हैं उस भाषा में वो लोग को मुहैया करा देते हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम को अलविदा कहकर जो आपके सानिध्य में आए हैं, ऐसे ही जिनको उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश आपने दी है। हाँ, तो वैसे तो अनेक परिवार है, वैसे तो अनेक परिवार आ रहे हैं। जी जी जी, और वो अपना स्तुति आपके मार्गदर्शन से ही हो रही है। इसीलिए ये हमारे MTRE जी ने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो सब पता चल जाएगा। ईश्वर का नाम बहुत है पर ओम ही सत्य है। जो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी वार्ता की है और हमारे साथ जुड़े लोग, जितने भी समय निकाला है, समय दिया है। लगभग 1.5 घंटा समय मैं आप लोगों का लिया हूँ। मैं यद्यपि 1 घंटा ही रखता हूँ 8 से 9 तक, लेकिन बात ऐसी चली कि हम लोग आगे बढ़ते गए, तो सही बातों को उजागर करने के लिए हम अपने को रोक भी नहीं पाए। थोड़ा सा समय मैं आज आप लोगों का ज़्यादा लिया हूँ, तो ज़्यादा जब लिया हूँ तो अपना भी तो दिया हूँ ना भाई, इसलिए खेल ड्रॉ चल रहा है। तो फिर अगले सप्ताह मिलेंगे, या सप्ताह के बीच में अगर कोई कार्यक्रम इस तरीके से हुआ तो फिर आप लोगों को सूचना देंगे।